हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु महलावत। जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। इस लेक्चर में जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं वो है, उसमें फर्स्ट है आपकी कलर प्रॉपर्टी। जब हम किसी पदार्थ या किसी कंपाउंड की कलर की बात करते हैं तो वो सब्सटेंस या कंपाउंड कलरलेस होगा या कलर्ड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस या कंपाउंड प्रकाश की किस ऊर्जा क्षेत्र का अवशोषण कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि लाइट को डिफरेंट एनर्जी रीजन्स के बेस पे इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सभी ने पढ़ी है, जिसमें इनकी डिफरेंट रेंज के बेस पे अलग अलग रेडिएशन डिवाइड होती हैं। IR, रेडियो वेव्स, एक्सरे। तो प्रकाश का जो क्षेत्र है उसमें से यदि पदार्थ दृश्य क्षेत्र, जिसकी की वेवलेंथ होती है 400 to 700 नैनोमीटर का अवशोषण यदि पदार्थ या कंपाउंड करेगा तो वो हमें कलर्ड दिखाई दे सकता है, उसका कुछ ना कुछ कलर हमें दिखाई देगा। अब अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वाइट कलर को हम 7 कलर से का कॉम्बिनेशन मानते हैं, जो कि हम विबग्योर के नाम से पढ़ते हैं, वॉयलेट टू रेड। अब इस 7 कलर्स में से वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो रेड कलर की एनर्जी सबसे लो होगी और वॉयलेट की एनर्जी सबसे हाई होगी। तो इन सभी कलर्स की एक स्पेशल वेवलेंथ डिसाइड होती है हर कलर के लिए। तो जब कोई पदार्थ विजिबल रीजन की एब्जॉर्प्शन करता है तो इनमें से किसी ना किसी कलर से रिलेटेड वेवलेंथ का वो एब्जॉर्प्शन करेगा। अब इस कंडीशन में जो हमें पदार्थ का कलर दिखाई देता है वो हमें उस एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो हमें कलर दिखाई दे रहा है वो हमें वो कलर नहीं दिखाई दे रहा जो कि पदार्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका पूरक कलर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को अगर हम समझें तो इसमें आपको फर्स्ट रो में वो कलर दिखाई दे रहे हैं जिसकी वेवलेंथ पदार्थ ने एब्जॉर्ब की है, और लास्ट रो में आपको वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दे रहा है। तो यदि कोई पदार्थ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर हमें वॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या दिखाई देता है, येलोइश ग्रीन। मतलब वो पदार्थ हमें येलो ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ना कि वॉयलेट कलर का। इसी तरह यदि कोई पदार्थ ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो हमें कैसा दिखाई देगा, येलो कलर का, ब्लू का नहीं दिखाई देगा। और यदि येलो की एब्जॉर्ब करेगा तो फिर कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं उनमें जिसका वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका दूसरा कलर हमें दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, किसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, किस कलर का। अब जब हम ट्रांजिशन सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स के कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकी कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन हम मोस्टली 2 फैक्टर्स के बेस पे करते हैं। फर्स्ट है इनका डी ट्रांजिशन और सेकंड है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। जो डी ट्रांजिशन है उसको समझने से पहले हम डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग को समझना पड़ेगा हमें। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जब आप 11th में वीबीटी और एमओटी पढ़ते हैं 11th-12th में, उसके साथ ही आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ी है, उसमें आप इसकी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ के आते हैं। तो डी जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की, उसमें क्या होगा, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो जब तक इनकी ग्राउंड स्टेट में हैं तब तक इनके पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। मीन्स वो कैसे होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। बट जब ये ट्रांजिशन मेटल के आयन लिगैंड से बॉन्ड बनाकर वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो इनके जो पांचों कक्षक हैं उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। वो दो डिफरेंट
जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें एक सेट को हम बोलते हैं ईजी सेट और दूसरे सेट को हम बोलते हैं T2G सेट, जो कि जिनकी की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिससे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि नीचे जो 3 कक्षक दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स का सेट। इसमें DXZ, DYZ और DXY मीन्स वो ऑर्बिटल्स जिनकी की लोब कहाँ पे है, आपकी एक्सिस के मिडिल में, उनके बीच में, वो ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, T2G। और ऊपर वाले जो आपका है EG ऑर्बिटल्स का सेट, उसमें है DZ² और DX² Y² ऑर्बिटल। इनकी लोब्स कहाँ पे, इनकी लोब्स होती है अलोंग द एक्सिस। तो ये इस तरह से इनकी एनर्जी जो है आपकी डी ऑर्बिटल्स की, वो 2 सेट्स में डिवाइड हो जाती है, T2G और EG। अब जो ये डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो रही है, ये डिपेंड करती है जो आपके लिगैंड और आयन से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की है। अब मेनली जो हम ज्योमेट्री यहाँ पे डिस्कस करते हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए या डी कंपाउंड्स के लिए, वो होती है इनकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यदि आपका जो मेटल आयन है ट्रांजिशन मेटल का, वो 6 लिगेंड से कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की, संकुल की। तो जब अष्टफल की संकुल बनता है, तो इस संकुल के निर्माण में जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, वो और लिगैंड जब मिलकर ओवरलैपिंग करके कंपाउंड बनाएंगे, तो लिगैंड जो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है, वो करता है अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के थ्रू। इस कंडीशन में जब लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी तो सबकी इंक्रीज होती है, सारे ऑर्बिटल्स को क्या है, रिपल्शन फील हो रहा है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे, यहाँ पे आप देखिए कौन से वाले हैं, EG वाले, DZ² और DX² Y², ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है। और इसी एक्सिस के थ्रू, अलोंग द एक्सिस आपका कौन अप्रोच कर रहा है, लिगैंड अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन आपके T2G ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फील करेंगे और इनकी एनर्जी रिपल्शन के कारण ज़्यादा बढ़ जाएगी और T2G की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, स्प्लिटिंग इनकी हो जाती है। तो जो T2G ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या रहेगी, लो, और EG ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, हाई। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें कि T2G जो 3 का ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो हो गई है और EG ऑर्बिटल्स की हाई हो गई है, और इनके बीच के एनर्जी गैप को हम डेल्टा O के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन है कि जब आपका सेंट्रल मेटल आयन 4 लिगेंड से ओवरलैपिंग करके क्या बनाए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उस कंडीशन में जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे, वो अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में से। और यहीं पे आपने देखा था कि एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, आपके T2G ऑर्बिटल्स। तो ये T2G ऑर्बिटल्स जब इनके थ्रू आएगा, लिगैंड बीच में से, जब एक्सिस के बीच में से आएगा, तो ये रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं कंपैरेटिव EG ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी अब क्या हो जाती है, EG ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किसमें, टेट्राहेड्रल कंडीशन में। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल के डायग्राम में आप देखिए कि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब क्या हो गई है, हाई, और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई है, लो। तो इनकी स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिव। तो ये हो गया आपका T2G और EG की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। और इस कंडीशन में टेट्राहेड्रल में जो एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा T द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी स्प्लिटिंग तो हमने पढ़ ली, अब इस स्प्लिटिंग के द्वारा आप कलर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब 2 एनर्जी स्टेट होगी, एक लो एनर्जी स्टेट होगी और एक हाई एनर्जी स्टेट होगी, तो जब आप किसी कंपाउंड को एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, लो एनर्जी स्टेट से
हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और जब उसकी एनर्जी में हाई एनर्जी स्टेट में कुछ डिक्रीज होगा तो वो वापस क्या करेगा, लो एनर्जी स्टेट में आएगा। और जब वो वापस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। और उस कंडीशन में हमें कंपाउंड का क्या दिखाई देगा, कलर कंपाउंड दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि हमें इस कलर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, डीडी ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो वो मेटल या वो आयन ट्रांजिशन मेटल के जिनमें कि क्या हो, D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, मीन्स या तो उनमें एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या उनमें सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका डीडी ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है। और अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। इसी तरह D5 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसके कंपाउंड भी ऑलमोस्ट कलरलेस ही होते हैं। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया आपका डीडी ट्रांजिशन के बेस पे। अब दूसरा जो इसके लिए आप जो एग्जांपल एक हम कंसिडर करें तो टाइटेनियम का एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें टाइटेनियम कंपाउंड में टाइटेनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +3 का मीन्स टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जब तक आपने इसको एनर्जी नहीं दी है, जब तक इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लो एनर्जी स्टेट में, जो कि आपका T2 जी। जब आपने इसको एनर्जी दी तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई एनर्जी स्टेट Eg में जाएगा, और देन कुछ टाइम बाद वो फिर वापस किस में आएगा, लो एनर्जी स्टेट में। और कंपाउंड हमें कैसा दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। अब जो दूसरा इसका कलर का जो आपके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हैं उनके कलर को एक्सप्लेन करें तो दूसरा जो फैक्टर है वो होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमें कलर कंपाउंड का दिखाई देता है वो दिखाई देता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कि आप देखेंगे कि डी में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है D0, बट फिर भी वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। तो उनके जो कलर प्रॉपर्टी है उसको हम चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि आपके जो मेटल आयन है और लिगेंड है उनके आणविक कक्षकों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, जिसका कि कारण ये जो एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब करते हैं इस ट्रांसफ़र में वो किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में। और कंपाउंड हमें क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। और जो ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण हमें कलर दिखाई देगा वो डीडी ट्रांजिशन के कंपैरेटिव क्या होगा, ज़्यादा इंटेंस होता है। तो कुछ एग्जांपल जो कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण कलर शो करते हैं उनमें परमैंगनेट आयन और डाइक्रोमेट। तो जब आप MnO4- की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैग्नीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, मीन्स उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो जब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 0, मीन्स इसको DD ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग कलर शो नहीं करना चाहिए था, बट ये कलर शो करता है और उसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। सेम कंडीशन आपके डाइक्रोमेट आयन की, ये भी ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा इसका कलर प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ट्रांजिशन मेटल्स की स्टडी करेंगे वो है इनकी कैटेलिटिकल एक्टिविटी। जितने भी हमारे कैटलिस्ट होते हैं जनरली वो सभी ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड ही होते हैं। तो इनके जो ये उत्प्रेरकीय सक्रियता है ट्रांजिशन मेटल्स की, ये इतनी हाई होने का रीज़न है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स, जो इनमें D और S ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं उनके कारण। अब इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है ट्रांजिशन मेटल्स के पास और वैकेंट D ऑर्बिटल्स भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट भी कर सकते हैं और इजीली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं।
इन प्रॉपर्टी के कारण जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब इनके काफ़ी कैटलिस्ट की आपने स्टडी की है, लाइक निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, जिनको आप हाइड्रोजनेशन में पढ़ते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, फेंटोन रिएजेंट, तो ये सभी कैटलिस्ट आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम पढ़ेंगे वो है इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। जो आप ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो लिगैंड से बॉन्ड बनाकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा, और उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिगैंड से इजीली एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा रीज़न है कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी, एस और पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि जिनमें कि लिगैंड इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। जो एक ही ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जिनको हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी